क्लास 10 के विद्युत का ये टॉपिक है। तैयारी के आधार पर बनाया गया इसे। सबसे पहले लिखा गया इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 10⁻19 कूलाम, 10⁻19 कूलाम। धारामापी को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम। ठीक। वोल्टमीटर को किस में जोड़ते हैं? किस क्रम में? समांतर क्रम में। क्यू आई टी में क्या संबंध होता है? आई बराबर क्यू बाई टी। जूल बोल्ट का क्या संबंध है? भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एमीटर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक? ओम। प्रतिरोध का मात्रक? ओम। ठीक है। अब देखिए, ओम का नियम किन शर्तों पर लागू होता है? ओम का नियम ताप, लंबाई, दाब समान होती है, मतलब नहीं चेंज होती है। ठीक है। धारा को कम करने, अधिक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक का प्रयोग करते हैं। ठीक है। भी आई आर में संबंध क्या होता है? भी बराबर आई आर। तार किन किन बातों पर निर्भर करता है? तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो पहला आप लिख सकते हैं तार की लंबाई, दूसरा लिख सकते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। तीसरा भी लिख सकते हैं ताप। ठीक है, इन लोगों पर। एक और है, इसी में आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने का सूत्र क्या है? तो इसका हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। समांतर क्रम में जोड़ने का 1/R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R/3, 1/3। अधिक प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। ठीक है। तांबे और नाइक्रोम में किसका प्रतिरोध होता है अधिक? नाइक्रोम का। ठीक है। दो चालक का नाम बताइए जिसका प्रतिरोध कम हो। चांदी है, तांबा है, इनका प्रतिरोध कम होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक है जूल। प्रज्वलित ताप कितना होता है? प्रज्वलन बल्ब का ताप 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है। नाइक्रोम तार का प्रयोग हीटर में क्यों करते हैं? क्योंकि गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होते हैं? ऊंचे होते हैं। ठीक है। इनका क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है। दूसरी बात, गलनांक उच्च होता है। तीसरी बात, ऑक्सीकृत नहीं होता। इसीलिए इसका हम प्रयोग करते हैं। अगर हम फ्यूज बताते हैं, फ्यूज, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्यूज वाले तार जो बनाते हैं उनमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग करते हैं तांबा, टीन, सीसा, लेड, है ना। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम मीटर। साइन में ऐसे दिखाते हैं। ठीक है। अब देखिए, एक सवाल देखते हैं हम लोग।
इस परिपथ को देखिए, इसमें बताना है आई का मान, ये आई दिख रहा है आपको। इस सर्किट को थोड़ा आपको ठीक करनी पड़ेगी, तो इसको ठीक से समझिएगा। सर्किट मान लीजिए कि आपको हम ए बी दे रहे हैं यहाँ पे। अगर हम ए और बी दो सिरा अगर हम बना लेते हैं ए बी, तो ऊपर देखिए ये दो तार लगे हुए हैं ऐसे, और नीचे भी दो तार लगे हुए हैं ऐसे। एक में यहाँ पे 1 ओम प्रतिरोध है, यहाँ 6 ओम प्रतिरोध है, यहाँ 4 ओम प्रतिरोध है, यहाँ 2 ओम प्रतिरोध है, और ये आपका बैटरी लगी हुई है। देखिए बैटरी से निकलने वाली धारा ही है ये, इसी का मान बताना है। अब आपको सर्किट समझ में आ रहा होगा। अब इस सर्किट को हल करना है आपको, ठीक है। तो हल करने में ये ऊपर का श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम में हल कर देंगे तो R1 बराबर हो जाएगा 6 + 1 यानी 7 ओम। श्रेणी क्रम में सीधा सीधा जुड़ता है। नीचे का भी अगर हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4 + 2 यानी 6 ओम। अब ये दोनों किस क्रम में हैं? समांतर क्रम में। तो समांतर में 7 1/6 यानी 6 + 7, 7 × 6 करेंगे तो 1/R3 बराबर हो जाएगा 7 × 6 13 बटे में 7 × 6 42। R3 बराबर हो जाएगा 42/13 ओम। हो जाएगा नहीं? ये आपको धारा निकालनी है तो V बराबर IR लेते हैं। कितने वोल्ट की बैटरी थी इसमें? 6 वोल्ट की। ये तो हम V ले लेंगे 6। I का मान आपको निकालना है, ये ले लेंगे 42/13। तो I बराबर हो जाएगा 13 × 6/42, 7 × 42। I बराबर हो जाएगा आपका 13/7, तो 7 × 1 7, 7 × 6 13, तो 7/8 56 एम्पियर। ये आपकी धारा होगी। ठीक से समझ लीजिएगा फिर से। ये सर्किट को हम ऐसा बना सकते हैं। इसमें ये दोनों आपकी समान श्रेणी क्रम, फिर इधर श्रेणी क्रम, और ये सर्किट आपकी पूरा हो जाएगी। आपको ये आई का मान बताना है इस सर्किट से। तो ये श्रेणी क्रम में हल करेंगे यदि, तो आपको 6 1 7 ये आएगा। इसको श्रेणी में करेंगे तो ये आएगा। फिर ये दोनों समांतर बनाएंगे तो आपका टोटल प्रतिरोध आएगा ये, और धारा निकालनी होगी तो V बराबर IR। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है आपका, एक हीटर है 200 वाट लिखा है। 200 वाट मतलब ये P है आपका शक्ति 2000 वाट, और इसे 200 वोल्ट पे कार्य करना है, यानी ये हो गया 220 वोल्ट पे कार्य हो गया। आपको बताना हीटर का प्रतिरोध और इसमें बहने वाली धारा। तो P बराबर आप क्या पढ़ते हैं? P²/R पढ़ते हैं। ये शक्ति का ये सूत्र है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे V, तो यहाँ पे हो जाएगा R बराबर V²/P। ठीक है, यानी यहाँ हो जाएगा आपका 220 बटे इतना 2000। तो 2 शून्य आपका ये कट गया, ये काटेंगे तो 11 हो जाएगा। अब इसी को हल कर दीजिए। ठीक है ना, तो शून्य यहाँ कटा, इसमें आपका 20 बचा हुआ है, तो 22 × 11/20। 2 से काटेंगे तो ये केवल 10 बचा लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा आपका 11 से गुणा कर देंगे तो 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 2 24 है ना, बटे 10। तो R बराबर हो जाएगा आपका 24.2 ओम। देख लीजिए फिर से। 222 ये आपका V का मान है 220, तो 220 2 बार लिख दिए। 2000 हो गया, 2 शून्य यहाँ से कट गया, 2 से काट देंगे तो 10 नीचे हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। 11 के इसमें गुणा करेंगे तो 242 आएगा बटे 10। ठीक है, अब नीचे देखिए, ये तो आपका प्रतिरोध हो गया। धारा निकालनी होगी तो P बराबर होता है VI, तो I बराबर क्या हो जाएगा? P/V, यानी ये हो जाएगा P आपका 2000 बटे ये कितना है? इतना। अब इसी को हल कर देंगे तो 100 बटे आएगा 11, तो 11 9 99,
ठीक है, 0.9 एम्पियर ये धारा हो जाएगी आपकी। आगे देखिए एक और, एक बल्ब पर लिखा है, एक बल्ब पे लिखा है 250 वोल्ट 250 वाट, यानी P है इसका 250 वाट है ना। इसे कितने पे चलाना है हमें चलाना है 250 वोल्ट पे। ठीक है, तो अब देखिए आपको बताना है प्रतिरोध। तो अभी ऊपर लगाए थे हम लोग R बराबर V²/P। तो 250 बटे 250 कैंसिल होगा, 250 यानी प्रतिरोध हो जाएगा 250 ओम। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं धारा P बराबर VI। तो I बराबर क्या हो जाएगा, P बटे V, यानी P कितना है आपको 250, V कितना है आपका 250, यानी I बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, धन्यवाद, आपका हो गया ये सवाल पूरा।